नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th का नया सिलेबस बेस 2023 और 24 के अनुसार, जिसमें हमने प्रश्नावली 11.1 को स्टार्ट किया था। अभी तक इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 को बड़े ही इजी और कॉन्सेप्ट से सॉल्यूशन करने वाले हैं और सभी बच्चे उत्सुक भी हो गए, क्योंकि इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो जाएगी और 11.1 में से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके अपने कब्जे में होगा, क्योंकि हमने इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा है कि आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो गया। और हमेशा की तरह वादा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके दिमाग में छाप दूंगा, पर लास्ट तक इस वीडियो को देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी बस स्टॉप के पुराने गत्ते से बने, देखिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं के द्वारा सड़क से अलग किया गया है। कहने का मतलब, मान लो कि कोई गत्ता है, ये कोई गत्ता है, ये क्या है, कोई गत्ता है। अब मान लो कि इतना गत्ता है, ये इतना गत्ता, एक शंकु के अंदर इतना गत्ता लगता है, ठीक है, और इतना गत्ता फिर 2 शंकु के अंदर, ठीक है। इस तरह 50 अलग अलग शंकु है ना, 50 शंकु, जितनी दूरी में 50 शंकु आएंगे ना, वो क्षेत्रफल क्या किया गया है, सड़क से अलग किया गया है बस स्टॉप के लिए, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकु की बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसमें लागत कितनी आएगी। जहां पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और अंडर रूट में 1.4 की वैल्यू लेनी है 1.02, ठीक है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। हमेशा की तरह क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में जो दिया हुआ हो वो लिख ले। तो देखिए हल करते हैं, घबराना नहीं, लास्ट तक दिमाग में छप जाएगा, गारंटी है मेरी। सबसे पहले ये देखो कि शंकु, हमें एक शंकु का अगर क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उससे क्या निकाल लेंगे, उस 50 का भी निकाल लेंगे, ठीक है। और जो आगे को कंडीशन बोलेगा उसका हम हल कर लेंगे। अगर हमें एक शंकु का क्षेत्रफल पता चल जाए तो क्या है, शंकु सबसे पहले क्या दिया गया है, शंकु के आधार का व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर व्यास है तो मेरे प्यारे साथियों त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि व्यास की आधी है वो त्रिज्या है। जो मेरे प्यारे साथी स्टार्ट से वीडियो देख रहे हैं उन्हें जरूर पता है कि त्रिज्या है वो व्यास की आधी है, ठीक है। अर्थात जो व्यास है उसका आधा क्या, त्रिज्या, तो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक मेरे किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखना, आगे क्या दिया गया है, आगे इसने बोला है इसकी ऊंचाई 1 मीटर है। ऊंचाई, हाइट, हाइट कितनी है, 1 मीटर हाइट दी गई है, ठीक। अब एक बात बताओ, हाइट 1 मीटर दी गई है और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपके मन में एक थोड़ा सा ख्याल जरूर उठा होगा कि सर जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दे रखी है और हाइट है वो मीटर में दे रखी है, यहाँ पे दोनों का तालमेल नहीं बन रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे साथी, दोस्ती उन्हीं के अंदर हो सकती है जो हमेशा समान हो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ये सेंटीमीटर में है तो हम इन्हें मीटर में बनाएंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का मान मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर है तो देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, देखना ध्यान से देखना। आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम 20 में 100 का भाग दे दें तो वो हमें मीटर में प्राप्त हो जाएगा। तो देखो 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.20 मीटर। अर्थात त्रिज्या किस में आ गई, मीटर में आ गई और ऊंचाई भी मीटर में है। अब चाहे हमारा क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी लेंथी क्यों ना हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें समझ लेना, ठीक है प्यारे साथियों। व्यास दिया था, त्रिज्या हम जानते थे आधी होती है, और फिर हमने देखा कि त्रिज्या सेंटीमीटर में है और ऊंचाई मीटर में है। दोनों को हम एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अगर या तो फिर
मीटर मीटर हो या फिर दोनों जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो। तो हमने क्या किया, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदला। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 में हमने 100 का भाग लगाया तो 0.20 मीटर आ गया। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, हमें ज्ञात क्या करना है। इसने कहा है शंकु के बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है। क्या करवाना है, पेंट करवाना है। तो आपको क्या करना होगा, तो आप देखिए, अब हमें एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे प्यारे साथी, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखना ध्यान से समझना, बड़ा मजा आने वाला है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे साथी, जानते हैं आप, पाई आर एल, क्योंकि अभी तक हमने इसी को पढ़ा है। पाई की वैल्यू इसने बोला है कि आपको पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 3.14 रखनी है। ठीक है, ये देखो पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, देखो पाई की वैल्यू क्या रखते हैं, 3.14। इंटू आर का मान क्या है, आर त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या देखो 0.20 मीटर है। ठीक है, जीरो का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है तो उससे भी आंसर लिख जाएगा। अगर आप 0.20 मीटर मानते तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 0.2 लिख लो या फिर 0.20 लिख दो। ठीक है, 0.20 लिख लो तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, इंटू अल का मान क्या है, अल कितना है, अल है आपके पास 1 मीटर। अब देखिए, अब हमें अल का मान नहीं मिला है। जैसे ही मैंने अल पर गया तो अल नहीं, मुझे तो हाइट दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, अल नहीं दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे साथी जो अभी तक वीडियो देखते हैं वो नहीं घबराएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अल कैसे निकालते हैं। अल न भी दिया हो तो भी कोई बात नहीं, अल को तो हम अच्छी तरह निकालना जानते हैं। तो मेरे प्यारे साथी अल को निकाल के लेके आते हैं। अल इजिकल टू फार्मूला होता है h² प्लस r²। तो अल इजिकल टू, ये आपको करनी है। ठीक है, करना, h का मान कितना है, हाइट कितनी दी हुई है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, r कितना दिया हुआ है आपको, त्रिज्या दी हुई है 0.2 मीटर, उसकी स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब आगे देखो, l इजिकल टू 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, और 0.2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 0.04 आ जाएगा। अब ये देखो, जब इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1.04 आ जाएगा। ये आ गया ना। अब हमें पता चला कि हमें तो 1.04 का वर्गमूल निकालना है। 1.04 का वर्गमूल कैसे निकालने, क्योंकि हमने तो नहीं पढ़ा कि सर 1.04 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है आपको 1.04 वर्गमूल का मान 1.02 लेना है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1.02 आ जाएगा। कितना आ गया, 1.02 आ गया। ये 1.02 आ गया ना। अब देखो ये किसका मान आ गया, अल का मान आ गया। अब तो देखो अल का भी मान मिल गया, पाई का भी मान है, आर का भी मान है, फार्मूला भी हमारे पास है। तो सर अब तो घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ से देखिए, मैं एक बार आपको ये गणना करनी है, थोड़ी बोर्ड पर जगह कम है इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। अल का मान कितना है, 1.4 याद रखना। ठीक है, अल का मान कितना आया, 1.04। ठीक है, अल का मान कितना आ गया, सॉरी 1.02 आया है। देखो 1.02। अब देखो इसको हल करते हैं। पॉइंट वाले को गुणा नहीं करना आता तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 2 0, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है। यहाँ पे भी देखना 2 के बाद पॉइंट है ना, 1 2, 2 के बाद पॉइंट हटाएंगे तो 00। और यहाँ पे भी देखना 1 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो 0। जितनी संख्या के बाद पॉइंट हो और जो पॉइंट हटाते हैं उतनी ही जीरो नीचे लगती है। देखो यहाँ पे 1 2 के बाद पॉइंट था तो 2 0 लगाए, यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट था 2 0 लगाए। ठीक है, अब इसको काटते हैं। देखो 1 0 से 1 0, 2 पंजा 10 आ गया। ठीक है, अब इसको काटा, 2 का भाग दिया 51 आया, इसमें 2 का भाग दिया 50 आया, कोई दिक्कत। इसमें भी क्या किया, 2, देखो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी, इसमें 2 का भाग दिया 50 आया, और इसमें 2 का भाग दिया कितना आया, 157 आया। अब आपके पास क्या बच गया, ऊपर बच गया 157 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, इंटू 51। नीचे क्या बच गया, 50 गुणा 5 गुणा 50, ये बच गया ना।
अब इसको मल्टीप्लाई करो, 157 को 51 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 157 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8007 आएगा। फिर 50 को 5 से गुणा किया, 50 को 5 से 225 और फिर वापस 50 से गुणा किया तो कितना आएगा? 12500 आएगा। ठीक है, 12500, 12800 आएगा। ठीक है, 12800 आ गया। इसको गुणा करके देख लेना, कोई मिस्टेक हो तो। ठीक है, 12800 आ गया। अब 8007 में 12800 का भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथी? 0.64056। और क्या आएगा? देखो हमारे पास सभी वैल्यू मीटर में थी ना, तो मीटर स्क्वायर आएगा। ये किसका मान आ गया? एक शंकु का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो ऐसे शंकु हमारे पास कितने शंकु मौजूद हैं? इसने बोला है इस प्रकार की 50 शंकु है। हमने तो एक शंकु का क्षेत्रफल निकाला है। तो सर कोई बात नहीं, 50 का भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? जो क्षेत्रफल आया है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए 50 शंकु का क्षेत्रफल, 50 शंकु का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 50 गुणा 0.64056, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 32.028। ये आप गुणा कर लेना प्यारे साथियों। ठीक है, मैं आपको गुणा करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको कक्षा 9th में हो गया, आपको गुणा करना आता होगा। ठीक है, तो कितना आ गया? अब देखो 50 शंकु का क्षेत्रफल इतना आ गया। इसने कहा है, क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात 1 मीटर स्क्वायर में अगर 12 रुपये लगते हैं तो इसकी कुल लागत पूछी है। हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर आया? ध्यान से देखना, हमारे पास 32.028 मीटर स्क्वायर आया है। अगर हम इसको 12 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें? 12 से, क्योंकि अगर 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपये लगते हैं तो हमें इस क्षेत्रफल के रुपये बतानी है, लागत बतानी है। तो देखिए 32.028 को अगर 12 से गुणा कर देंगे कितना आएगा? 384.33 रुपये, ये लागत आ जाएगी। अगर हम 32.028 मीटर स्क्वायर में अगर कलर करवाना चाहते हैं तो 384.33 रुपये हमारे पास से लगेंगे। प्यारे साथी, मैंने एक एक चीज़ बताने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो भी नहीं घबराना, क्योंकि वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला था किसी बस टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं के द्वारा सड़क से अलग किया गया है। हमें पता है कि 50 शंकुओं की बात चल रही है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर दी थी। हमने लिख लिया कि व्यास 40 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। फिर हमने देखा कि ऊंचाई तो मीटर में है और त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो हमने क्या किया? सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 100 का भाग दिया और त्रिज्या है वो मीटर में आ गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहा, लेकिन जैसे ही हम अल पर आए तो हमें पता चला कि अल का तो मान भी नहीं दिया गया है। तो हमने अल का मान भी निकाल लिया। अल का फार्मूला था h² + r², उससे अल का मान निकाल लिया। अब अल का मान हमने वापस फार्मूले में रखा और यहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आया 0.64056। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर आया। फिर हमें पता कि ऐसे हमारे पास 50 शंकु है तो 50 शंकु को इससे गुणा कर दिया और हमारे पास 50 शंकु का क्षेत्रफल निकल के आ गया 32.028 मीटर स्क्वायर। अब हमें कहा कि 1 मीटर स्क्वायर में अगर आप कलर करवाओगे, 1 मीटर स्क्वायर में अगर आप कलर करवाओगे तो 12 रुपये लगेंगे। कितने रुपये लगेंगे? 12 रुपये। लेकिन हमें तो कितने में करवाने हैं? 32.028 में कराना है। इसको 12 से गुणा किया तो 384.33 रुपये आ गए। प्यारे साथियों, आई होप इससे आसान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इस क्वेश्चन का तह था उस तक मैंने जाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे साथी, थोड़ी स्पीड जरूर है, लेकिन आपको YouTube में ऑप्शन मिल जाएगा कि आप यहाँ से थोड़ा धीरे कर सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो स्पीड कम कर लेना। ठीक है, तो प्यारे साथी, आज हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई है और जितने भी पुराने क्वेश्चन कराए हैं सभी अभ्यास करके देखना कि हमें आ रही हैं या नहीं, या आगे से सीखते जा रहे हैं पीछे से साफ होता जा रहा है। ऐसा नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस करती रहनी है, क्योंकि अगर एक बार मैं सिखा भी दूंगा, आप सीख भी गए, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे, जो मैं नहीं चाहता। तो प्यारे साथी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं
इसी चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।